विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इस इलाके में बने हैं, प्रॉपर रजिस्ट्री हुई है, इन घरों में पत्थर लगे हैं, टाइल्स लगे हैं, सारी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन बिजली नहीं है। बिजली नहीं। और देश हाँ सही बात है, बिजली नहीं। तो आपने रजिस्ट्री कब कराई थी? ये रजिस्ट्री भाई दूसरे मालिक ने कराई थी, मैंने नहीं कराई थी ना। ये अच्छा। ये जिस आप किराएदार हैं, हाँ, तो ये कब रजिस्ट्री हुई थी? रजिस्ट्री हो गया करीबन 1 साल होने जा रहा है। तो यहाँ जितने घर हैं हमें बताया सब रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री ये सबको नहीं पता, अपनी तो रजिस्ट्री हुई है ना। मैं सबका ठेकेदार थोड़ी, सबकी रजिस्ट्री हुई या नहीं हुई इसका मुझे तो थोड़ी। ये जो बिजली नहीं आती है तो आप लोग कैसे बिजली का इंतजाम करते हैं? बिजली का इंतजाम ऐसे ही होता है जैसे देख रहे हैं, ये मकड़ी की जाल पड़ा है, सब कटिया मार के। हाँ कटिया मार, कहीं रोड से लाते, कोई कहीं से लाता है, ऐसे ही होता है। और जो संपन्न लोग हैं वो सोलर लगवा लिए। हाँ, जो संपन्न है वो सोलर लगवा रखे। और पानी का? पानी के लिए जनरेटर से लाते हैं, जनरेटर लेकर किराए पर ला के भरवा दे। जिसका सोलर है वो अपने सोलर से भरता है, पंप घर में लगा के। हाँ। तो आखिर इतने अच्छे अच्छे मकान लोगों ने बनवाए तो उन्होंने कोशिश नहीं की कि बिजली कैसे मिले? यार ऐसा कौन सा जो कोशिश नहीं करता है? कोशिश हर कोई यही सोचता है। हाँ, जब कोशिश हर आदमी यही करता है कि मकान ये बन जाए, लाइट आ जाए। हमेशा ये आपको मालूम है, गरीब आदमी कॉलोनी बसाता है। जब गरीब आदमी बसा के तैयार हो जाए, उसे 1 रुपये 10 रुपये मिलते, तभी बेचारे में चले जाए, पैसे वाले आके फिर बाद में मौज करते हैं। तो आप लोगों ने जैसे विधायक के यहाँ और लोगों के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ गए नहीं कि हमने जमीन की खरीद ली, हमें रजिस्ट्री तो करा ली, हमने इतना पैसा लगा? अरे ये तो काम वो करे जिसका है वो करेगा, हम किराएदार थोड़ी करेंगे। हम तो यहाँ का हम कह रहे हैं आप यहाँ रहते हैं और लोग रहते हैं। हाँ, और लोग रहते हैं, सबको अगर मिलके करें तो ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर सब मिलके करें तो ऐसा हो सकता है। किसी के पास गए नहीं? नहीं, हम क्यों जाएंगे भाई? हम क्यों जाएंगे? जाएगा तो मालिक जाए, जिसका मकान है वो जाएगा, हम क्यों जाए? अरे किराएदार हो तो आप कह नहीं सकते हो बिजली की व्यवस्था नहीं है, आप करो। हम जिस किराए में मकान में रहेंगे, बिजली नहीं आएगी, हम उस मकान मालिक से कहेंगे नहीं? तो हम तो कहेंगे। जब वो तो यही कहे भैया तुम्हारे पास सुविधा नहीं है, और कहीं देख लो, क्या करोगे फिर? ये भी था। क्या नाम है आपका? हरिराम। हर आदमी जब पैसे कमाता है तो उसकी जिंदगी का एक मकसद होता है कि वो एक अच्छा आशियाना अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए बनाए। नोएडा आने वाले तमाम वो लोग जो महंगे अपार्टमेंट्स या महंगे सेक्टर में जमीन नहीं खरीद सकते, उन लोगों ने इस इलाके में सस्ती मिलती जमीन खरीदी और इस तरह के घर आप देखिए, जो कि हर तरह की सुख सुविधा से पूर्ण है, लेकिन यहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको देख के भी अचरज हो रहा होगा कि यहाँ से सारे मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट जो करोड़ों करोड़ के बिकते हैं, जो कि 8,000, 10,000, 12,000 स्क्वायर फीट के दाम पे मिलते हैं, उसके बीचों बीच में ये जगह है। ये कोई बहुत नोएडा के जिला अधिकारी से या नोएडा के अथॉरिटी के दफ्तर से कोई बहुत दूर नहीं है। हर गली में जनरेटर पास जो संपन्न लोग हैं उन्होंने तो सोलर लगवा लिया है, जो नहीं है वो इस तरह के तार, जिसको कहते हैं कटिया मारना, उससे किसी तरह कहीं से बिजली का जुगाड़ करके यहाँ पे रहते हैं। और इतनी बड़ी आबादी है जिसमें कम से कम 1 लाख लोग इस इलाके में रहते हैं। कितने? हाँ, पूरे जितने भी इस एरिया में ना, पुस्ते के इस तरफ, हाँ होंगे 1 लाख। 1 लाख लोग? हाँ, पुस्ते की इस तरफ, जैसे ये हो गया, ये कॉलोनी हो गया, ऐसा कॉलोनी बहुत सारा है इसमें। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार सिंह। जितेंद्र कुमार सिंह। तो सिंह साहब, आप कहाँ के रहने वाले? रोहतास जिला, बिहार। ये रजिस्ट्री आपने कब कराई थी? ये 2016 के स्टार्टिंग में। तो जब आप यहाँ आए तो पहले से भी लोग, कॉलोनी बनी हुई थी, लोग रह रहे थे? हाँ, रह रहे थे, पर कम घर थे, पर अब तो बहुत ज्यादा हो गया। इधर 7-8 वर्षों में बहुत ज्यादा? हाँ जी, बहुत ज्यादा हो गया। तो जब आप रजिस्ट्री करके यहाँ मकान बनाते वक्त कहीं कोई दिक्कत हुई थी?
नहीं, दिक्कत तो नहीं हुई थी, बस लाइट नहीं था तो अपना जनरेटर रखना पड़ा और फिर उसके बाद सोलर लगाया। तो आप लोग ने कोशिश नहीं की, आप इतना बड़ा मकान बनवा रहे हैं तो बिजली नहीं रहेगी तो कैसे रहेंगे? तो ये तो सरकार की तरफ से ही हो सकता है, खुद तो कर नहीं सकते हैं। आप लोगों ने कोशिश की? कोशिश थोड़ा हम लोग ग्रुप में कोशिश की है कि लाइट आ जाए, पर हुआ नहीं ऐसा। बस सुनते हैं कि हाँ अब आ जाने वाला है, पेपर में निकल गया, अब अगले साल आ जाएगा। पर तो चलिए, आप तो मान लीजिए संपन्न है, आपका घर इतना बड़ा है, आपने सोलर लगवा लिया। सोलर लगवाने के लिए कम से कम 2.25 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख के आसपास। नहीं, 2.25 लाख तो सबसे छोटा वाला कहते हैं। छोटा वाला तो हो सकता तो है। आप 5 लाख का सोलर आप लगवा लिए। सबके बस का तो नहीं है इस इलाके में लगाना, तो वो इसी तरह से तार मार के। हाँ, ये टेम्पररी है, कभी आता है कभी कट जाता है। तो ये कहाँ से कटिया मार के लोग लाते हैं? ये उधर रोड पर से लाते हैं अपना। और अभी भी रजिस्ट्री हो रही है इस इलाके में? हाँ, हो रही है। बीच में बंद था पर अब हो रही है रजिस्ट्री। कब बंद था? बीच में अभी 1 साल से हो रहा है। बीच में बंद था, हमने जब लिया था उस समय तो सब कुछ हो रहा था। उसके बाद 3-4 साल तक चला, उसके बाद बंद हो गया। फिर अभी तो जब से आपने लिया इस इलाके में दाम और बढ़ गए? हाँ, काफी बढ़ गया। 1 साल से 1 साल के बाद, मतलब कि अभी से 1 साल पहले से काफी बढ़ गया। और रोड का सिस्टम ये लोग आप लोग अपने से ही चंदा लगा के बनवाते हैं? ये तो जो कॉलोनी काटा ना, ये रोड तो बनवा दिए थे, लेकिन पंकज सिंह ने, इन्होंने जो विधायक थे उस टाइम पे, तो हमने 16 में लिया था, तो 2 साल बाद उन्होंने ईंट का ऐसे खड़ौंजा उन्होंने बनाया पूरा, वहाँ पुश्ते से लेकर के यहाँ तक। लेकिन नाली या रोड ये सब नाली वगैरह का तो दिक्कत है, तो अपना सोखता है या फिर जो खाली प्लॉट है उसमें पानी बहता है।